गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योमेट्री का सेकंड चॅप्टर पढ़ने वाले हैं, पायथागोरस थेरम, पायथागोरसचा प्रमेय। या चॅप्टरमध्ये आपल्याला काय शिकायचं आहे ते आपण बेसिक बघूया। पायथागोरस थेरम आपण 9व्या वर्गात बेसिक बघितलेला आहे। पायथागोरस थेरम हा नेहमी काटकोन त्रिकोणातच अप्लाई होतो। राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम पायथागोरस थेरम अप्लाई कर सकते हैं। पायथागोरस थेरम का हमको स्टेटमेंट भी मालूम है। ये जो बॉक्स है यानी 90 डिग्री का एंगल, इसके सामने वाली जो साइड है उसको बोलते हैं हायपोटेनियस, मराठीमध्ये कर्ण। तर पायथागोरसचा थेरम काय म्हणतो? कर्णाचा वर्ग बरोबर उरलेल्या दोन बाजूंच्या वर्गांची बेरीज। कर्ण इथे आहे पी आरचा वर्ग बरोबर उरलेल्या दोन बाजू म्हणजे पी क्यू आणि आर क्यू, पी क्यू स्क्वेअर प्लस आर क्यू स्क्वेअर। तर हा स्टेटमेंट झाला आपल्या पायथागोरस थेरमचा। याच्यानंतर आपल्याला पुढे पायथागोरस थेरमचा पूर्ण एक्सप्लेनेशन पण आहे आणि पायथागोरस थेरम विचारला पण जातो, आपण तो बघणार आहोत। पण सध्या फक्त इथे स्टेटमेंट लक्षात ठेवा की पायथागोरसचा थेरम म्हणजे कर्णाचा वर्ग बरोबर उरलेल्या दोन बाजूंच्या वर्गांची बेरीज। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। उसके बाद हम देखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मराठी में पाइथागोरसचे त्रिकूट। अब हमको ऐसे बॉक्स में 3 नंबर दिए जाएंगे। अब वो 3 नंबर में से हमको पहचानना है ये 3 नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं, पायथागोरसचे त्रिकूट आहे की नाही, हे आपल्याला बघायचं आहे। तर ते कसं चेक केलं जातं ते बघूया आपण। उसके लिए पहले आपको क्या करना है, ये जो 3 नंबर्स रहेंगे उसमें से सबसे बड़ा नंबर जो है, जैसे कि यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 61 है, तो उसका वैसे तो आपको सभी नंबर्स के स्क्वायर पहले फाइंड कर लेने हैं। फिर उसके बाद सबसे बड़े नंबर का जो स्क्वायर है वो आपको अगर इन दोनों के एडिशन करने के बाद मिलता है तो ये 3 नंबर्स हो गए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब जैसे कि यहाँ पे हमने 11 का स्क्वायर किया, फिर 60 का स्क्वायर किया, 61 का स्क्वायर किया, तो 11 का स्क्वायर का जो आंसर आया 121, उसमें हमने ये 3600 ऐड किया तो हमको 3721 मिलता है। और सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर भी उतना ही आ रहा है। जब ऐसे होगा दो छोटे नंबर के स्क्वायर के एडिशन बड़े नंबर के स्क्वायर की जितनी मिलेगी तो उन 3 नंबर्स को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलेंगे। ये हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यानी स्टेटमेंट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये कैसे पता चलेगा? सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर का आंसर जो आएगा वो छोटे नंबर के स्क्वायर के एडिशन जितना होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे, अब हमको कुछ प्रॉपर्टी देखना है, तो अभी हम देखते हैं 30, 60 और 90 डिग्री का प्रॉपर्टी। अब इन प्रॉपर्टी में आपको ये ऐसे पूछी नहीं जाएगी, इसका एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन इसका यूज़ क्या है। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर हमने ये ट्रायंगल निकाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये तो 90 है, तो ये दोनों एंगल अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जब ऐसे होगा कि उन्होंने दिया है एक एंगल 30 का, एक एंगल 60 का, जैसे हमको मालूम है ट्रायंगल के 3 एंगल की एडिशन होती है 180, तो ये 90 हो गया, तो 30 60 फिर से वो हो जाएगा 180। तो जब भी ऐसे होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 30 डिग्री का होगा, एक एंगल 60 डिग्री का होगा और 91, तो ऐसे 90 डिग्री का, तो ऐसी कंडीशन जब आएगी तब क्या होता है, तब ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, 30 डिग्री के सामने वाला। अब ये 30 है, जैसे कि इसको नाम दे देते हैं ABC, तो 30 डिग्री वाले एंगल के सामने की साइड कौन सी होगी, BC, और 60 डिग्री के सामने की साइड कौन सी होगी, सामने की यानी ऐसे पूरा उसके सामने AB। तो ये 30, 60, 90 प्रॉपर्टी में क्या दिया है, जब भी ऐसे होगा राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 30 का और एक एंगल 60 का रहेगा, तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड ये हाइपोटेनियस यानी 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस की कितनी होती है, हाफ होती है। तो जैसे यहाँ पे क्या होगा, अब 30 के सामने वाली साइड कौन सी है, BC, वो क्या रहेगी, आधी रहेगी हाइपोटेनियस की। हाइपोटेनियस क्या है, AC। ऐसा कब होगा, 30 डिग्री के सामने वाला एंगल, 30 डिग्री के सामने वाली साइड ये हमेशा हाफ होती है हाइपोटेनियस के। और 60 डिग्री के सामने वाली साइड, 60 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, AB, तो ये क्या होती है, √3/2 होती है हाइपोटेनियस के ही। तो ये आपको याद रखना है इस प्रॉपर्टी में। इसके बाद हम देखेंगे 45 और 90 वाली प्रॉपर्टी। 45, 90 राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल 90 का है
और दो एंगल जब हमको पता रहेगा कि वो 45 के है, तब क्या कंडीशन होती है? तो तब क्या होगा, इन दोनों के सामने के साइड्स, जैसे इस एंगल के सामने की साइड है एक्स वाई, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन सा है? एक्स जेड वाई बोलो या वाई जेड बोलो, वाई जेड 90 के सामने वाला। और वैसे ही वाई के सामने ये क्या है? एक्स जेड। एक्स जेड इज इक्वल टू 1/√2 इंटू अगेन वाई जेड। यानी 45 90 में क्या कंडीशन होती है? 45 के सामने वाले जो साइड्स होते हैं वो 1/√2 होते हैं हाइपोटेनियस के। ये आपको याद रखना है। अब हम आते हैं थ्योरम पे। पहला थ्योरम है सिमिलॅरिटी अँड राईट अँगल ट्रायंगल। समरूपता काटकोन त्रिकोणामध्ये कशी प्रूफ केली जाते ते बघूया आता आपण। यह है थ्योरम सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसको नाम दिया है तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। जिस थ्योरम को नाम होता है वो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, स्टेट एंड प्रूव। तो इनके स्टेटमेंट भी आपको लर्न करने हैं, ये स्टेटमेंट के साथ आपको लिखना है, ऐसे भी आ सकता है। ये क्वेश्चन में रहेगा स्टेट एंड प्रूव सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम, तो आपको यहाँ से पूरा खुद ही लिखना है। तो हम देखते हैं थ्योरम क्या है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल म्हणजे काटकोन त्रिकोणामध्ये इफ द अल्टीट्यूड म्हणजे काय? 90 में से जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं उसको अल्टीट्यूड बोला जाता है। परपेंडिकुलर पे हम 90 डिग्री में से जो लाइन ड्रॉ करते हैं हाइपोटेनियस पे, उसको अल्टीट्यूड बोला जाता है। इफ द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस देन द टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। यानी इस थ्योरम में क्या बताया है? ये है राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस थ्योरम में क्या बोला है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उस राइट एंगल ट्रायंगल में जब आप 90 डिग्री में से एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एसी पर यानी हाइपोटेनियस पर, तो दो ट्रायंगल फॉर्म होते हैं। तो वो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। वैसे ही ये एक ट्रायंगल पूरे ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ और ये छोटा ट्रायंगल पूरे ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ सिमिलर होता है, ऐसा हमको प्रूफ करना है। तो गिवन में हमने लिखा इन ट्रायंगल एबीसी 90 डिग्री। अब राइट एंगल ट्रायंगल बोला है, काटकोन त्रिकोण म्हटलेला आहे म्हणजे हा 90 अंशाचा है, तो ये ऐसा लिखा है। फिर सेगमेंट बीडी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एसी। अल्टीट्यूड बोला है, तो अभी मैंने बताया कि बीडी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं एसी पे, वही लिखा है। और ये डी क्या ए और सी के बीच में है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने ऐसा लिखा है। फिर टू प्रूव में क्या है? ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर है। फिर ये ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के साथ सिमिलर है और ये ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल भी बड़े ट्रायंगल के साथ सिमिलर है, ऐसा प्रूफ करना है हमको। तो देखो वही लिखा है यहाँ पर। तो हमने कंसिडर किया पहली कंडीशन, यानी ए डी बी ये छोटा वाला ट्रायंगल ए डी बी और ये ए बी सी बड़ा ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल कंसिडर करने के बाद हमको ये समझ में आता है कि यहाँ पर बी 90 है और यहाँ पर डी 90 है। तो यहाँ पे उन्होंने वही लिखा है डी एंड बी ईच 90। और उसके बाद दोनों ट्रायंगल के नाम में ए कॉमन है, तो यहाँ पर उन्होंने वही लिखा है कॉमन एंगल। आपको पूरा नाम नहीं लिखता है तो आप सीधा एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉमन एंगल। उसके बाद में ये 90 डिग्री का है, तो ये हो गया। इसलिए ये दो ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए ए टेस्ट से। उसी तरीके से फिर ये सेकंड वाली कंडीशन कंसिडर किए हैं, उसमें भी सी सी एंगल कॉमन है, डी और बी 90 डिग्री है, फिर से ए टेस्ट से वो दोनों सिमिलर हो गए। तो अब यहाँ पे देखो ए बी डी ए बी सी से सिमिलर है और ए बी सी बी डी सी से सिमिलर है, यानी ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू सी। तो सो फ्रॉम 1 and 2 वी गॉट दिस। So therefore all three triangles are similar to each other। तो यही हमको यहाँ पे प्रूफ करना था। उसके बाद हम देखेंगे थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। इसका हमको एग्जाम्पल सॉल्व करने में उतनी ज़रूरत नहीं है, बट ज्योमेट्रिक मीन वाले थ्योरम की हमको एग्जाम्पल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसका थ्योरम भी बहुत ईजी है, छोटा सा ही है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एका काटकोन त्रिकोणात द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स is the geometric mean of the segment into which the hypotenuse is divided। इस थ्योरम का मैं मीनिंग बता देती हूँ आपको। सिंपली क्या बोला है, काटकोन त्रिकोणामध्ये तुम्ही 90 अंशामधनं जी रेष कर्णावर काढलेली आहे, म्हणजे जो लंब कर्णावर काढलेला आहे
त्या लंबाचा वर्ग हा या दोन पार्टच्या गुणाकारा एवढा असतो। तो वही दिया है, जैसे कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया QS, तो QS का स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो दो पार्ट बन रहे हैं PS इंटू SR। तो ये है, ये मीनिंग आपको याद रखना है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम 90 डिग्री में से जो लाइन ड्रॉ करते हैं हाइपोटेनियस पे, उस लाइन का स्क्वायर इज इक्वल टू हम ये जो दो पार्ट बन रहे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन में दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया है, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्वेश्चन में ही बोला था इसलिए लिया है, नाम दे दिया PQR। QS इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस, ये भी सिमिलर है। फिर QSR ये ऊपर वाला ट्रायंगल, PSQ ये नीचे वाला, ये दो छोटे जो ट्रायंगल बन रहे हैं वो कंसिडर किए उन्होंने सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अभी हमने यहाँ पे पढ़े कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो दो छोटे पार्ट बनते हैं वो सिमिलर होते हैं, इसलिए यहाँ पे उन्होंने लिखा है सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके सारे साइड्स हम प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने दो ही लिखे हैं, QS अपॉन PS और फिर SR अपॉन SQ। अब यहाँ पे QS SQ ये सेम ही है, इस SQ को मैं QS लिख सकती हूँ। तो उन्होंने नीचे के स्टेप में वही किया है, SQ को QS करके लिखा है और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। तो QS इंटू QS स्क्वायर इज इक्वल टू PS इंटू SR। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल जब भी रहेगा तो जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हाइपोटेनियस पे, उस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पार्ट्स। तो हमेशा रीजन में आपको ये लिखना है बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, तो नहीं तो मार्क डिडक्ट होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एग्जैक्ट पाइथागोरस थ्योरम क्या है। अब पाइथागोरस थ्योरम का हमको स्टेटमेंट भी मालूम है और प्रूफ भी मैं बता चुकी हूँ आपको इसके पहले ही, पर आपको 10th में वो एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो देखते हैं, पाइथागोरस का स्टेटमेंट हमको मालूम है की 90 डिग्री का राईट काटकोन त्रिकोणामध्ये जो कर्ण असतो त्याचा वर्ग बरोबर उरलेल्या दोन बाजूंच्या वर्गांची बेरीज, ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट। तो ऐसा कब होता है, जब एंगल 90 का होता है और ट्रायंगल राइट एंगल होता है, तभी ऐसे पॉसिबल है। तो देखते हैं, गिवन इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इज 90 डिग्री, यानी B 90 का है, गिवन में लिखा। हमको प्रूफ करना है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बचे हुए दो साइड्स के स्क्वायर के एडिशन। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, BD ड्रॉ किया AC पर, वो यहाँ पर लिखा है BD इज परपेंडिकुलर टू AC और ADC है DA AC के बीच में है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे सिमिलैरिटी में हमको दो ट्रायंगल सिमिलर मिले थे तो दो दो पार्ट लिए, तो यहाँ पे सेम वैसे ही करना है। ABC बड़ा ट्रायंगल वो सिमिलर है ADB को और BDC को भी, तो ये यहाँ पे उन्होंने वही लिखा है सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल से। तो अब इन्होंने क्या किया, इसमें से दो दो पार्ट कंसिडर किए। पहला पार्ट कंसिडर किया, पहला पार्ट किए ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ADB, यानी ये बड़ा ओरिजिनल ट्रायंगल ये छोटे ट्रायंगल से सिमिलर है। तो सिमिलर है तो उसके साइड्स प्रोपोर्शन में लिख दिए। साइड्स प्रोपोर्शन में लिखने के बाद उन्होंने क्या किए हैं, दो दो पेयर कंसिडर किए जिसकी जरूरत है उसकी, जिसमें लेटर डबल डबल है। अब जैसे इसमें AB है तो AB और कहाँ पे है हम ढूंढेंगे, यहाँ पर है। तो जैसे हमको स्क्वायर मिलना चाहिए ना, AB स्क्वायर चाहिए BC स्क्वायर, तो ये जिससे मिलेंगे वही वाले हम कंसिडर करेंगे। तो ये पहली और थर्ड वाली पेयर कंसिडर किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC, ये पहला इक्वेशन। उसके बाद क्या किए उन्होंने, ये दो ट्रायंगल कंसिडर किए। ये दो ट्रायंगल कंसिडर करने के बाद वो सिमिलर है तो उनके साइड्स भी प्रोपोर्शन में लिखे। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हम देखेंगे BC, यहाँ पे डबल डबल मिल रहा है तो ये सेकंड और थर्ड वाली पेयर कंसिडर किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, BC स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू AC। सो 1 और 2 इक्वेशन मिल गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको पहला और दूसरा इक्वेशन ऐड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगी और राइट हैंड साइड के साथ ऐड होगी। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC। अब यहाँ पर ये और ये ऐसे दो पेयर है, दोनों के बीच में प्लस साइन है। तो यहाँ से AC कॉमन लिया, इधर से भी AC कॉमन लिया, ब्रैकेट बनाए, तो यहाँ से AC बाहर आ गया तो AD बचा, प्लस AC बाहर आ गया तो DC बचा, फिर ये AC। अब AD प्लस DC, अब फिगर देखेंगे, AD प्लस DC, जब ये दो छोटे पार्ट को आप ऐड करोगे तो आपको कंप्लीट पूरा AC मिलता है, इसीलिए उन्होंने इस एडिशन की जगह पे AC लिखा है। क्यों, क्योंकि D A और C के बीच में है।
तो आ गया हमको स्टेटमेंट में वही बताना था, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, AC स्क्वायर। सो दिस इज द स्टेटमेंट फॉर पाइथागोरस थ्योरम। और ये प्रूफ पूछा जाता है, स्टेटमेंट के साथ आपको लर्न करना है। उसके बाद कॉन्वर्स में क्या है कि ऑलरेडी उन्होंने दे दिया है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, तो आपको प्रूफ क्या करना है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये पॉसिबल तभी होता है जब ट्रायंगल राइट एंगल होता है। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं। ट्रायंगल PQR सच दैट AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR। तो यहाँ पे देखो क्या किया है उन्होंने, दो ट्रायंगल कंसिडर किए, ABC और PQR। अब दो ट्रायंगल कंसिडर करने के बाद में बट वो इस तरीके से किए हैं कि AB जितना है उतना ही PQ है, BC जितना है उतना ही QR है, और Q एंगल 90 का है। जिस तरीके से अब ये 90 का लिया है उन्होंने, ये आपको 90 है, ये प्रूफ करना है। तो अभी देखते हैं हम इन ट्रायंगल PQR, Q 90 का ये हमने लिया है, तो 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ऐसा लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। लेकिन PQ इज इक्वल टू AB है, तो उसकी जगह पे AB स्क्वायर लिख दिया। QR इज इक्वल टू BC है, तो QR की जगह BC लिख दिया। उनका स्क्वायर था इसलिए इनका भी स्क्वायर हो गया। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ये गिवन है। गिवन में ही हमको दिया है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू इतना है, तो इसकी जगह पे हमने AC स्क्वायर लिख दिया। तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू मिल गया AC स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लिए दोनों साइड का, तो PR इज इक्वल टू बचा AC। तो तीनों भी साइड्स अगर इक्वल आ रहे हैं तो क्या हो गया, ये दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बाय SSS टेस्ट। तो दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम उनके रिमेनिंग एंगल सेम लिख सकते हैं। तो हमको सिर्फ एक ही एंगल की जरूरत है। जैसे PQR में 90 है, तो हमको ABC का जो B है, B वो 90 चाहिए, तो हमने सिर्फ उतना ही लिखा, एंगल ABC इज इक्वल टू 90। तो कॉन्वर्स में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिया है, आपको एंगल 90 दिखाना है। और पाइथागोरस में 90 का एंगल दिया है, आपको ये स्टेटमेंट दिखाना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने 4 थ्योरम देखे। ये चारों थ्योरम आपको अपने कॉपी में लिख लेना है, उसके प्रूफ याद करने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी थ्योरम्स के बेस्ड पे हमको अब नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करनी है।